हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सजावट फैब्रिकेशन प्रोडक्ट्स में। तो सबसे पहले आपको अगर ये बाउंड्री वॉल का बिजनेस शुरू करना है तो किस तरीके से आपको अपनी जो फैक्ट्री रहेगी वहाँ पे आपको किस तरीके से सेटअप करना है उसके बारे में हम थोड़ी बातचीत करेंगे और किस तरीके से आप पूरा अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको है ना कुछ इस तरीके का आपको फर्श बनाना है जो जहाँ पे आपको पिलर और पोल को पलटी करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको सेटअप लगाना है। और वहां पे अपना जो मेटी रहता है प्लास्टिक वाला वो बिछाना रहेगा, क्योंकि जब भी आप पटिया या फिर पिलर आप जो भी आप पलटी करोगे तो नीचे जमीन में चिपकेगा नहीं। और आपको एग्जैक्ट उसके बाजू में ही आपको वाइब्रेटिंग टेबल रखना है। फर्श इस तरीके से बनाया है, उसमें आपको आजू बाजू में आपको वाइब्रेटर इस तरीके से रखना है, क्योंकि जब भी आपको पलटी करना रहेगा तो यहाँ से वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर से आप मटेरियल उठा के यहाँ आजू बाजू में जहाँ पे भी आपको पलटी करना है आप पलटी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये समझ लो कि आज आपने पैनल बनाया फिर दूसरे दिन इसको निकालना रहता है, जैसे कि आप लोगों ने 50 या 100 पैनल निकाला, फिर उसको स्टॉक करने के लिए आजू बाजू में आपको जहाँ पे भी जगह है वहां पे कुछ आप इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा जो मटेरियल है वो कल बनाया था और आज प्लेटफॉर्म के ऊपर से निकाल के यहाँ पे स्टॉक किया जाता है। और पूरा 7 से 8 दिन के लिए क्यूरिंग किया जाता है, पूरा पानी छिड़का जाता है ताकि मटेरियल अपना रहे वो मजबूत से मजबूत हो सके। इसमें आपको 7-8 दिन 3 टाइम पानी का क्यूरिंग करना है, पूरा पानी छिड़कना है। पाइप या जो भी आपके पास सुविधा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर मैं आपको दूसरा एक दिखा देता हूँ कि पिलर और पैनल आप जब बना लेते हैं उसके बाद फिटिंग करने के बाद कैसा लगता है उसका किस तरीके का आपको डेमो देखने को मिलता है, तो उसका भी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। ग्राउंड गार्डन या फिर कुछ भी ऐसा आइटम रहा, रूम बनाना है तो पूरा पैनल और पिलर से आप एक ही आइटम से अलग अलग कई सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पैनल और पिलर का क्या क्या हम यूज ले सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे बाउंड्री लगा रहेगा वो देख रहे हैं, ये 7 फीट का या 8 फीट का 6 फीट का आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लोगों को पूरा ऐसा बाउंड्री लोगों को लगा के दे सकते हैं। इसमें कुछ नहीं रहता है, जैसे कि आप लोगों को पहले एक एक पिलर को अपना जो नाप रहेगा 6 फीट के आसपास उसमें आपको पूरा पिलर रहेगा उसको लगा देना है और नीचे एक एक पट्टी आपको लगा देना है। उसके बाद जहाँ पे भी आपको बाउंड्री जितना करना है उस हिसाब से आपको पूरा पैनल रहेगा उसको लगा देना है। और जो पिलर रहेगा उसको आपको अगर कड़क जमीन रहा तो 2 फीट जमीन में लगाना है, और थोड़ा नरम रहा तो उसमें आपको 2 फीट या फिर 2.5 फीट के आसपास भी आप अपना पिलर है लगा सकते हैं, ताकि जितना आप पिलर जमीन में गाड़ोगे उतना मटेरियल आपका मजबूत रहेगा, आपका बाउंड्री रहेगा उतना मजबूत रहेगा। तो और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ये फैक्ट्री है यहाँ पे आपने पूरा पैनल का सेटअप देखा, इसमें मैं आपको एक पिलर का भी दिखाता हूँ कि इधर दूसरा पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसका वाइब्रेटिंग अलग है। तो उसका भी थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे गुजरात में लोग जब फैक्ट्री करते हैं तो उसका अरेंजमेंट करते हैं। तो आप लोगों ने पहले तो वहाँ पे प्लेट रहेगा, प्लेट का पूरा प्लेटफॉर्म वहाँ पे लगाया गया है और बाजू में स्टॉक करने के लिए पैनल भी वहाँ पे रखा गया है। और ये अपना ये दूसरा वाइब्रेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेंसिंग पोल का पूरा इधर सेटअप किया गया है। तो फेंसिंग पोल यहाँ बन सकता है। फिर इस तरीके से पूरा पलटी करने के लिए 24 घंटे के लिए यहाँ पे पलटी करके रखते हैं। और पूरा नीचे फर्श देख सकते हैं पूरा क्लीन किया हुआ है, उसके ऊपर आप मेटी या प्लास्टिक बिछा सकते हैं ताकि जो भी आप सीमेंट का प्रोडक्ट यहाँ पे पलटी किया है यहाँ बनाया है वो जमीन में चिपक ना जाए, इसलिए पेपर रहता है प्लास्टिक वाला वो बिछाया जाता है। तो ये पेपर भी अपने पास से मिल जाएगा, फेंसिंग पोल का मोल्ड चाहिए तो अपने पास से मिल जाएगा, वाइब्रेटिंग टेबल है, पूरा सेटअप आपको चाहिए तो हमारे फैक्ट्री से आपको मिल जाएगा। फिर मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कॉलम का सेटअप किस तरीके लगाया गया है। यहाँ पे भी सेम अपना पैनल और जो फेंसिंग पोल है उसी तरीके से वाइब्रेटिंग रखा गया है। ये जो रहेगा 6x6 का अपना पिलर रहेगा और पूरा फर्श यहाँ पे भी बनाया गया है, यहाँ पे भी मेटी बिछाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो मटेरियल है यहाँ पे कुछ बना के इस तरीके से रखा गया है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से पूरा जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो बनाना है कि आपको कितने फीट का कितना पीस निकालता है। जैसे कि समझ लो 8 फीट का या 10 फीट का है तो 8-10 फीट का वो जगह वहाँ उसको चाहिएगा। और 6x6 का इसका थिकनेस रहेगा। और आप अगर 5x5 या 5.5x5 का मोल्ड लेते तो उस हिसाब से आपको जगह का डिसाइड करना है। तो चलिए मैं आपको एक दूसरा एक आइटम दिखाता हूँ, जैसे कि
बालू गिट्टी किस तरीके से सेटअप के आसपास में कहाँ पे रखा जाता है, मिक्सर मशीन का किस तरीके से सेटअप किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अपना मिक्सर मशीन रहेगा, जो बालू गिट्टी और जो सीमेंट रहेगा उसको मिक्स करने के लिए ये मशीन रहेगा। अगर आप लोगों को नया सेटअप है लेना है तो आप ले सकते हैं, बाकी जो अपना पुराना सेटअप रहता है वो लोगों को कंपलसरी रहता है, क्योंकि उन लोगों को डेली का प्रोडक्शन ज्यादा निकालना रहता है, उस हिसाब से लेबर को थकान नहीं रहता है, तो उसके लिए मिक्सर मशीन का आप सुविधा दे सकते हैं। नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मिक्सर मशीन का फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जो फावड़ा रहता है उससे मैन्युअली अपना जो मटेरियल है वो बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके एग्जैक्ट पीछे ही आपको बालू और गिट्टी का जो स्टॉक रहेगा वो देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना बालू और गिट्टी दोनों आइटम यहाँ पे रखा गया है। तो मिक्सर मशीन के बाजू में ये सब मटेरियल को आपको रखना है। फिर मैं आपको पिलर, पैनल और फेंसिंग पोल तो दिखा दिया, लेकिन आपको पैनल रहेगा उसमें अलग अलग बहुत सारे डिजाइन रहते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो स्टॉक का माल है कि पैनल में क्या क्या डिजाइन रहेगा। तो ये सब जो अपना रहेगा 1.25 इंच वाला 6x1 का प्लेन वाला मोल्ड रहेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सब क्वालिटी वाला मटेरियल है, आप इसका क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये सब जो अपना मोल्ड रहेगा अपने मोल्ड से ही सब बनाया गया है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप वाला डिजाइन। टॉप वाला डिजाइन यानी कि ये सब अपना रहेगा वो बॉटम में लगाया जाता है, और बॉटम में आप लगाने के बाद लास्ट में जो डिजाइन लगता है वो टॉप वाला डिजाइन रहता है, तो उसके बाद कोई और डिजाइन आप नहीं लगा सकते। तो इसमें आपको बहुत सारे वेराइटीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये भाला कांगड़ी रहेगा, ये 6x1 वाला भी आता है और 1.5x6 वाला भी आता है, यानी कि 1 फीट का भी इसमें चौड़ाई रहता है और 1.5 फीट वाला भी रहता है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये वाला जो अपना रहेगा वो घुसता कांगड़ी रहेगा। आप देख सकते हैं ये पूरा जो डिजाइन रहेगा वो एल्यूमिनियम का जो अपना मोल्ड रहेगा उसके मोल्ड में बनाया जाता है, तो एल्यूमिनियम का घुसता कांगड़ी इसको बोला जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं 8 बॉक्स वाला, छोटा छोटा अपना वेंटिलेशन टाइप का 8 बॉक्स वाला रहेगा। ये जो मोल्ड रहेगा ये लोहे वाला रहेगा। इसमें आपको बीच में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको लाइनिंग देखने को मिलेगा, और आपको ऊपर नीचे 8 बॉक्स देखने को मिलेगा। इसका भी साइज रहेगा 2.25 इंच का थिकनेस रहेगा, 6x1 का इसका साइज रहेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने 8 बॉक्स वाला देखा, इसमें आपको लाइनिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं बिस्किट वाला पैनल रहेगा। इसमें आपको एल्यूमिनियम वाला और लोहे वाला दोनों इसमें आपको मोल्ड देखने को मिलेगा, और दोनों में 1000 से 1500 रुपये का मोल्ड में फर्क रहेगा, बाकी क्वालिटी रहेगा सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप बिस्किट वाला रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पे ज्यादा से ज्यादा बिकने वाला जो डिजाइन रहेगा वो बिस्किट वाला रहेगा। फिर जो मैंने आपको 6x1 वाला जो भाला कांगड़ी दिखाया था वही आपको सेम 1.5 फीट में दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 फीट वाला जो रहेगा वो किस तरीके से दिखने में आपको रहेगा। ये पूरा गार्डन में आपको बहुत अच्छे से अच्छा लगेगा। इसमें सेम जो है चॉकलेट जैसा डिजाइन दिख रहा है, ये आपको बॉटम वाले डिजाइन में भी देखने को मिलेगा, और टॉप वाले में भी मिलेगा। इसका जो साइज रहेगा वो 6 फीट लंबा रहेगा, और इसका जो हाइट रहेगा वो 1.5 फीट रहेगा, यानी कि जो अपना 1x6 वाला रहता है इसमें 1.5x6 वाला रहेगा। तो ये सब मटेरियल रहेगा। इसमें आपको 150 से 200 तरह का डिजाइन रहता है, एल्यूमिनियम वाला रहता है, लोहे वाला रहता है। सब मटेरियल आपको अगर परचेस करना है तो आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा नंबर है। बाई चांस वो ऊपर जो आपको नंबर दिया गया है 4400 वाला, बाई चांस कभी लगता नहीं या फिर उठा नहीं पाते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसमें भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना जो ब्रांच रहेगा वो गुजरात राजकोट में रहेगा। आप एनी टाइम कभी भी आना है तो आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव डेमो देखना है तो आप लाइव डेमो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा मटेरियल बनाया जाता है। आप लोगों को मोल्ड का पूरा प्रीकास्टिंग का जो मटेरियल रहेगा वो लेना है तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा मोल्ड, वाइब्रेटिंग टेबल है, कॉलम है, फेंसिंग पोल है, ट्रॉली है, वगैरह वगैरह जो भी मोल्ड अपने पास है हमारे पास से मिल जाएगा। अपना जो ब्रांच रहेगा वो गुजरात राजकोट में रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आप आके भी मटेरियल ले सकते हैं, या फिर फोन से ऑर्डर करना है तो अपना पेमेंट कंडीशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि 50% एडवांस रहेगा और 50% जब लोडिंग टाइम रहेगा, यानी कि जब मटेरियल बन जाएगा और जिस दिन हमको ट्रांसपोर्ट में डालना रहा उस दिन आपको पूरा पेमेंट रहेगा। वो पूरा पेमेंट होगा, उसके बाद आपका जो मटेरियल रहेगा वो डिस्पैच किया जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।